Guys, how are you? Good evening, all of you. Today I'm talking about कि मेरे कुछ सो कॉल्ड रिलेटिव्स कज़न ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करती, मैं उनको टाइम नहीं देती। और मैं क्यों बात नहीं करती उनसे? पहली बात तो तुमसे बात करने से मुझे क्या आगे फ्यूचर में मेरा सेटलमेंट होगा? तुम पे टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? हाँ, हाल चाल पूछ लो। तीज त्यौहार में किसी फेस्टिवल में, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये फेस्टिवल आते हैं, उनमें हाल चाल पूछ लो। इतना ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और बात करने की बुनियाद क्या है? तुम क्या मेरे आगे लाइफ पार्टनर बनने वाले हो जो मैं तुमसे रेगुलर बात करूं? और किस बुनियाद पे बात करूं और क्या बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं? क्योंकि तुम किसी टॉपिक पे बात करने के लिए तो तुम्हारा कोई ऐसा इरादा नहीं लगता है कि तुम किसी टॉपिक पे बात करो। तुम पता नहीं क्या सोचते हो, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात तो तुम ये सोचते हैं कि मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ तो तुम मुझे कम आंकने लगते हो। मैं तुमसे बात नहीं करती, इसका मेरे टैलेंट से क्या मतलब है? मैं नहीं करना चाहती तुमसे बात भाई। मैं तो ज़िंदगी भर ना करना चाहूँ, युगों युगों तक ना करना चाहूँ, जन्मों जन्मों तक ना करना चाहूँ। तुम्हारी हरकतें जैसी हैं, क्यों करो तुमसे बात में? और तुम मुझे इस हिसाब से कम टैलेंटेड समझने लग जाते हो। मैं कहीं बेहतर हूँ, ठीक है? जिन लोगों का तुमने हाथ पकड़ा है उनसे मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। समझ में आ रहा है? तुमसे बात करने का मतलब ये नहीं कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं तुमसे बात जानबूझ के नहीं करना चाहती भाई। तुम हो ही नहीं इस लायक बात करने लायक। किस बुनियाद पे बात करो तुमसे? तुमने किया ही क्या मेरे लिए आज तक? जो एक सो कॉल्ड रिलेटिव्स, रिश्तेदार बने फिरते हैं, जो सो कॉल्ड ये कज़न ब्रदर सिस्टर बने फिरते हैं। हाँ, कुछ अच्छे हैं कज़न ब्रदर मेरे, कुछ अच्छे हैं रिश्तेदार अच्छे मेरे। कुछ रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं जिनकी मैं तारीफ़ भी करती हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन कुछ तो बेकार हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए, लेकिन चाहते हैं कि मैं उनको बात करूँ। क्यों करूँ भाई? मैं तो कभी ना करूँ तुमसे बात। तुम जैसे घटिया रिश्तेदार होने से बेहतर है कि तुम हो ही ना मेरी लाइफ में। मतलब तुम चाहते हो मैं तुमसे बात करूँ, क्यों करूँ? क्यों? तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं, तुम्हें तो मैं जन्मों जन्मों तक बात ना करूँ, युगों युगों तक ना करूँ। कुछ अच्छे रिश्तेदार हैं उनकी मैं तारीफ़ करती हूँ, लेकिन जो बुरे हैं उनसे तो मैं कभी बात नहीं करूँगी। बात है साहब, तुम जो रिश्तेदार हो ना, तुम रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं हो। तुम अपने कहलाने के लायक नहीं हो भाई। तुम तो गैरों से दुश्मनों से भी बदतर हो, ठीक है? दुश्मन भी इतना बुरा नहीं करता जितना तुम चाहते हो बुरा। तुम हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तुम हमारी तरक्की रुकवाना चाहते, तुम चाहते हो हम आगे ना बढ़े। तुम ये दुश्मन करता है तो तुम दुश्मन जैसी हरकतें कर रहे हो। तुमने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया किसी चीज़ के लिए, कभी तुमने हमें प्रेरित नहीं किया किसी चीज़ के लिए। जो बुरे रिश्तेदार हैं मैं उनकी बात करूँ, अच्छे वाले तो अच्छे ही हैं, उनकी मैं तारीफ़ करती हूँ। जो कुछ अच्छे रिश्तेदार हैं, कुछ अच्छे कज़न ब्रदर सिस्टर, उनकी मैं तारीफ़ करती हूँ। लेकिन जो बुरे हैं, जिन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया बल्कि हमें आगे रुकावट डालने की कोशिश की, हमारी लाइफ में रुकावटें डालने की कोशिश की, उनको तो, उनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। बदतर बद्दुआ है मेरी, क्योंकि तुमने हमारा बुरा चाहा है हमेशा, ठीक है? और इसका क्या मतलब है? मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ तो मतलब मैं टैलेंटेड नहीं? मैं हूँ तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड। जिनका तुमने हाथ पकड़ा, जिनको तुमने सहारा दिया है ना, उनसे कहीं ज़्यादा मैं टैलेंटेड हूँ। जिन लड़कियों को तुमने सहारा दिया है, जिनका हाथ पकड़ा है ना, उन लड़कियों से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ मैं, ठीक है? मेरे टैलेंट की बात मत करो। मैं तुमसे बात नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं बात नहीं करी। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, और जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक तुमसे बात नहीं करूँगी मैं। तुम्हारी ऐसी घटिया हरकतें हैं, दूसरों को तुम सहारा देते फिरते गैरों को। और कुछ बुरे रिश्तेदार हैं ना, तुमने जब गैरों का हाथ पकड़ा है, तुमने गैरों को सहारा दिया है, तो ठीक है, उधर ही रहो। अब हमें दुनिया के लिए छोड़ दे तो दुनिया वाले संभाल लेंगे ना हमें अब, है ना? दुनिया वालों संभाल लोगे ना हमें अब? दुनिया वाले संभाल लेंगे। बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, कुछ देवता समान अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं भाई दुनिया में।
ये तो दुनिया में बाहर आने के बाद पता चला कितने अच्छे लोग हैं दुनिया में। सब हम एक ही आत्मा के थ्रेड हैं, हम एक सुप्रीम पावर की सारी एक ही सुप्रीम पावर की हम एनर्जी के थ्रेड हैं, हम सारे उसी सुप्रीम पावर से निकले हैं। तो सारी हम सबकी सोल एक ही थ्रेड में है, हम उस सुप्रीम पावर से सब लोग इकट्ठे निकले हैं। हमारी जो सोल है वो सुप्रीम पावर से निकली है। तो हम सब लोग, पूरी दुनिया के सारे लोग उसी सुप्रीम पावर के अलग अलग एनर्जी के थ्रेड हैं। कुछ हायर सोल हैं, कुछ मनुष्य बन के उनके सुप्रीम पावर के अलग अलग एनर्जी के थ्रेड में धरती पर हैं, सारे मनुष्य हैं। ठीक है, तो दुनिया वाले अब संभाल लेंगे हमें। और बहुत अच्छे दुनिया के लोग, देवता समान हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं। तुमने दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, थैंक गॉड तुम्हारा जैसा कोई बाहर ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं सामने वाले जो जितने भी हैं। अपने पेरेंट्स हमारे अच्छे हैं, बाहर के लोग अच्छे हैं, कुछ अच्छे रिश्तेदार भी हैं, कुछ अच्छे कज़न ब्रदर सिस्टर हैं जिनसे हम टच में हैं। लेकिन जो बुरे वाले हैं ना, ये बुरे रिश्तेदार, बुरे कज़न सिस्टर, ये सच में बहुत ख़राब है। इन्हें लगता है कि हम इनसे बात नहीं करते हैं तो ये हमें वो कम आंकने की कोशिश करते कि नहीं तुमसे बात नहीं करेंगे, हम ज़िंदगी भर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कम आंको, इसका मतलब ये है कि हम तुमसे नहीं करना चाहते बात, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तुमने दूसरे लोगों को सहारा, गैरों का हाथ थामा है तुमने, गैरों का हाथ पकड़ा है तुमने, और गैरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है तुमने हमसे ज़्यादा। सो कॉल्ड व्यवस्था के, धूर्त व्यवस्था, शादी व्यवस्था के नाम पर, सो कॉल्ड धूर्त व्यवस्था के नाम पर। और जो अपना गैरों जैसा, गैरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे तो फिर वो हमारे लिए अपना नहीं होता, वो गैरों से बदतर हो जाता है। तुमसे अच्छे तो ये बाहर के लोग हैं जो हमारी आत्मा, जो सुप्रीम पावर से निकले हुए आत्मा के अलग अलग एनर्जी के थ्रेड हैं, ये ज़्यादा अच्छे हैं। गैरों के दुनिया के भरोसे तुमने हमें छोड़ा था तो ठीक है, दुनिया वाले संभाल लेंगे अब, है ना। दुनिया वालों संभाल लोगे ना, मुझे संभाल लेंगे दुनिया वाले, बहुत अच्छे हैं दुनिया में लोग, समझ में आ रहा है। और हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर अच्छे हैं, सगे भाई बहन, और कुछ अच्छे रिश्तेदार भी हैं, कुछ अच्छे ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ हमेशा टच में रहेंगे। उनसे मिलने भी जाएंगे, उन रिश्तेदारों के घर भी जाएंगे जो अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे, उनके घर भी जाएंगे, उन कज़न सिस्टर से बात भी करेंगे जो अच्छे हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे लिए भला चाहते हैं, जो हमारी तरक्की चाहते हैं, जो चाहते हैं हम लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करें, लाइफ में तरक्की करें। ऐसे कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ हम बात भी करेंगे, मिलेंगे भी, और उनका सुख दुख में साथ भी देंगे, और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे जो अच्छे हैं, जो कज़न ब्रदर सिस्टर अच्छे हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, जो शुभचिंतक है हमारे, जो रिश्तेदार हमारे शुभचिंतक हैं, जो रिश्तेदार हमारा भला चाहते हैं, उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, समझ रहे हो। उनके सुख दुख में साथ में रहेंगे, उनसे बात भी करेंगे, उनके घर भी जाएंगे, उनसे मिलेंगे भी। लेकिन जो अच्छे रिश्तेदार और अच्छे कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं को। जो ये घटिया है ना, जो हमसे जलते हैं, जो हमारे दुश्मन बने फिरते हैं, जो हमारे लाइफ में चाहते हैं कि हम कुछ भी अचीव ना करें, जो चाहते हैं कि हम कुछ भी अचीव ना करें, जो हमारी तरक्की में रुकावट है, जो चाहते हैं कि ये कुछ ना कर पाएँ लाइफ में, जो हमारी हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो ऐसे कज़न ब्रदर सिस्टर, उनसे हम कभी बात नहीं करेंगे लाइफ में, समझे। तुमने जो लोगों को, बाकी औरतों को, बाकी बाहर के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी ना, तब सेम टू सेम तुम्हारी तरह हम भी करेंगे। हम भी अब दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तुमने भी तो दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ना भाई। तुमने गैरों को सहारा दिया है, गैरों का हाथ थामा है तुमने गैरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो अब हम भी गैरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम भी गैरों का हाथ थामेंगे, सेम टू सेम तुम्हारे जैसे करेंगे ना। हम तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे ना, हम बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारी तरह करेंगे, है ना। तुमने कभी नहीं चाहा कि हम तरक्की करें, तुमने कभी नहीं चाहा कि हम आगे बढ़े लाइफ में, तो लेकिन हम तो चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा भला हो, हम चाहते हैं। लेकिन जहाँ हमें रुकावट हमारी लाइफ में चाहते हो ना, कि तुम हमारी लाइफ में रुकावट डाल रहे हो, जहाँ तुम
अहित चाह रहे हो, जो जहाँ तुम हमारा भला नहीं चाह रहे हो तुम, वहाँ पर फिर हम तुम्हें बददुआ देंगे। तुम्हारा बुरा तो फिर भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ तुम्हें बददुआ देंगे कि भाई जैसा तुम हमारे लिए सोच रहे हो सेम तुम्हारे लिए वैसे ही हो, टिट फॉर टैट। जैसा तुम हमारे लिए चाह रहे हो वैसा तुम्हारे लिए भी हो लाइफ में। समझ में आ रहा है तुम्हें? इस तरह से तुम हमारा अहित चाह रहे हो। भाई तुमने बचपन से लेकर आज तक हमें कम आंका क्यों भाई? तुम्हें क्या लगता है कि मतलब यूके एचपी में जो लोग रहते हैं वो कम होते हैं? तुमसे बेहतर दिमाग रखते हैं भाई वो एचपी वाले, हिमाचल वाले, उत्तराखंड वाले जो हिल्स एरिया में रहते हैं, उनका दिमाग तुमसे ज़्यादा अच्छा रहता है। उनका नेचर भी, उनका बिहेवियर भी, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका दिमाग तुमसे ज़्यादा अच्छा होता है। स्वभाव भी अच्छा होता है, उनका दिमाग भी तुमसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हिल्स एरिया में रहते हैं। हिमाचल के और उत्तराखंड के लोग हिल्स एरिया में रहते हैं, उनकी फिज़िकल बॉडी फिट होती है, उनकी फिजिक्स फिट होती है, इसलिए उनका दिमाग भी सही काम करता। अब जिसका फिज़िकल बॉडी फिट है, जो खूब इधर उधर एक्सरसाइज करता है, इधर उधर खूब दौड़ता भागता है, अच्छी उसकी फ़िज़िकल फिटनेस होती है, और उसका इसी वजह से उसका मेंटल हेल्थ भी सही रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो हिल्स एरिया में रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनकी फिज़िकल बॉडी भी फिट रहती है और मेंटल हेल्थ भी फिट रहती है। तुम्हारी तरह नहीं है जो ये यहाँ पर बैठे रहते हैं घरों में, दिल्ली मुंबई घरों के अंदर घुसे रहते हैं, खासकर ऐसे दिल्ली के वो छोटे छोटे घरों में, और वो बेकार से गंदी हवा ऑक्सीजन में और बैठे रहते हैं उसमें दिन भर, मतलब घर में ही, और इतना पॉल्यूशन में रहते हैं, इतना डस्ट उनकी ऑक्सीजन से, जब वो ऑक्सीजन लेते तो उनके लंग्स में, उनके फेफड़ों में वो डस्ट, धूल मिट्टी उनके फेफड़ों में जाता है, इतनी गंदगी से वो भरे रहते हैं, इतनी ट्रैफिक में, इतनी पॉल्यूशन में रहते हैं। तो तुम्हारा फिज़िकल फिटनेस बेकार है, और इसलिए तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी बेकार होगा, मेंटल फिटनेस भी बेकार हो जाएगी, इससे वो भी इफेक्ट होगी, और फिज़िकल बॉडी इसी वजह से तुम्हारी ख़राब होगी, इस डस्ट से और जो पोल्यूशन हो रहा है इससे। तो फिज़िकल बॉडी जब ख़राब होगी तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। तो तुम लोग होते हो गंदे लोग इधर जो रहते हो, और तुम ये सोचते हो कि कोई हिमाचल उत्तराखंड से है तो वो मतलब उसको पास, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हो क्या भाई? तुम कोई साइंटिस्ट हो? तुमने कोई रिसर्च कर ली? तुमने कोई चीज़ बना ली है क्या? ये जो कज़न ब्रदर मेरे सो कॉल्ड ये रिश्तेदार होते हैं, ये सो कॉल्ड रिश्तेदार, तुम अपने आप को समझते क्या हो भाई? तुम कोई साइंटिस्ट हो? तुमने कोई आविष्कार कर लिया किसी चीज़ का? तुमने डिस्कवर करके उसका आविष्कार कर लिया है, उसको बना दिया है? तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे पास आए बात करने के लिए तुमसे, तुम्हारे आगे हाई हेलो करें। क्यों करें भाई तुम्हारे आगे हाई हेलो? तुमने किया ही क्या है? गैरों से जाके तो तुम चिपक गए हो, गैरों को तुमने प्रायोरिटी ज़्यादा दी रखी है, गैरों को तुमने प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, गैरों से जाके तुम चिपक गए हो, गैरों को तुम हाई हेलो करते हो। तो जब तुमने गैरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, जब तुम उधर उनको तुमने गैरों को सहारा दिया है, तो उधर ही मरो ना अब जाके, इधर तुम पीछे क्यों देख रहे हो? गैरों को तुमने प्रायोरिटी दी, उनको अच्छा समझा है, उनके पास जाके उनके पिछवाड़े में घुस गए हो गैरों के, तो गैरों को तुमने सहारा दिया है, तो उधर ही जाके रहो ना, उधर ही जाके मरो। हमें क्यों देख रहे हो? वापस मत देखो, अब वापस मत उम्मीद करो कि हम तुमसे आगे बात करेंगे। तुमसे आगे कोई बात नहीं करने वाले इस जन्म में, तो अगले आने वाले हर जन्मों तक, जन्मों युगों तक तुमसे कोई बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि तुमने अपने से ज़्यादा अपनी सोलमेट, जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे सोलमेट थे, जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे ट्विन फ्लेम थे, जो रिश्तेदार, जो कज़न ब्रदर सिस्टर जन्मों जन्मों से तुम्हारे सोलमेट थे, तुमने उनका दिल दुखाया है, उनको तुमने प्रायोरिटी में नहीं रखा, तुमने उन अजनबी लोगों को प्रायोरिटी में रखा, उनको जाकर सहारा दिया तुमने, उनका हाथ थामा। तो तुमसे बड़ा धूर्त, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और तुमसे बड़ा घटिया कोई नहीं होगा। तो अब तुम्हें बहिष्कार किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा तुम्हारा जन्मों जन्मों और ईगो के लिए। तुमसे अब कभी बात नहीं की जाएगी, तुमसे सारे
ब्रेक किए जाएंगे, सारे पास्ट लाइफ कर्मा सारे ब्रेक किए जाएंगे तुमसे। सारे पुराने जन्म के रिश्ते, इस जन्म का रिश्ता सब तुमसे ब्रेक किया जाएगा। सारे पुराने जन्म के रिश्ते भी तुमसे काटे जाएंगे, ब्रेक किए जाएंगे, ख़त्म करे जाएंगे। इस जन्म का भी रिश्ता, पुराने जन्म का भी रिश्ता, सब तुमसे ख़त्म किया जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा हो भी गया, हम दुख माना कि वैसे तो भगवान ना करे ऐसा, वैसा होगा भी नहीं, क्योंकि हमें अपने कर्मों पे विश्वास है, हमें अपनी अच्छाई पे, अपने ईमानदारी पे, अपने अच्छे स्वभाव पे हमें विश्वास है, अपनी ईमानदारी पे हमें बहुत विश्वास है कि हमने अच्छे कर्म किए, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो हमें अपने कर्म पे विश्वास है। तो कभी तो बुरा होगा नहीं, भगवान कभी बुरा करेंगे नहीं। लेकिन अगर लाइफ में कितने भी दुख आ जाएं, कितने भी तकलीफ़ आ जाएं, कितने भी हम मर रहे हों, कितने भी, मैं खासकर मैं अपनी बात बता, कितना भी दुख तकलीफ़ आ जाए, कितना भी मैं मर भी जाऊँ, ख़त्म भी हो जाऊँ, ये शरीर ख़त्म भी हो जाए, मर भी जाए, तुमसे बात नहीं करी जाएगी। फिर भी कितनी बुरी सिचुएशन में मैं चली जाऊँ, कि भगवान ना करे वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, बुरी सी बुरी सिचुएशन में, कितना भी बुरी सिचुएशन हो जाए भाई, कितना भी बुरी सी बुरी सिचुएशन, कितने भी, मैं खुद हैंडल कर लूँगी भाई, लेकिन तुमसे वापस बात नहीं करी जाएगी, किसी भी कीमत पे नहीं। चाहे तुम करोड़ों रुपए भी मेरे सामने रख दो, तब भी तुमसे वापस बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि मेरा स्वाभिमान तुम्हारे करोड़ों रुपए में बिकने वाला नहीं है, मेरा स्वाभिमान तुम्हारी कीमत पे बिकने वाला नहीं है। मैं कितनी भी सिचुएशन में गुजर जाऊँ तुम खुद हैंडल कर लूँ, लेकिन मैं तुमसे वापस बात नहीं करूँ। मैं मर भी जाऊँ, मेरी शरीर ये भगवान ख़त्म भी कर दें, मेरी सोल आत्मा उड़ जाएगी, फिर भी मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी हालत में नहीं, बुरी से बुरी सिचुएशन में किसी भी हालत में नहीं। पहली बात तो ऐसा भगवान होने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, ऐसा होगा नहीं। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा दिल से कभी, तो कभी ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर एक बात कह रही हूँ, अगर होगा ऐसा बुरी से बुरी सिचुएशन, मैं नहीं वापस बात करूँ, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं खुद अकेले हैंडल कर लूँगी, खुद झेल लूँगी, लेकिन तुमसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि तुमने जो हरकतें की हैं, जो ये रिश्तेदार हैं ना, ये जो कज़न ब्रदर सिस्टर हैं, सारे कज़न ब्रदर सिस्टर ये जो है, मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें एनालाइज़ कर रही हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मैं तुम्हें एनालाइज़ कर रही हूँ, तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ मैं, कि तुमने कितना किया मेरे लिए, कितना नहीं। तो मैं सारी सिचुएशन अकेले हैंडल कर लूँगी, अकेले फेस कर लूँगी, बट किसी भी सिचुएशन में तुम्हें बात नहीं करूँगी। गॉट इट? इज़ दैट क्लियर? जहाँ पड़े हो वहीं रहो, जैसे हो वैसे रहो, तुमसे कोई बात नहीं करी जाएगी, किसी भी सिचुएशन में नहीं। मेरा भगवान मेरे साथ है, क्योंकि मैंने हमेशा अपना मन साफ़ रखा है, अपना दिल साफ़ रखा है, कभी किसी का माड़ा नहीं चाहा है, हमेशा सबका भला चाहा है। उसके बावजूद भी तुमने मुझे ऑप्शन में रखा, प्रायोरिटी में नहीं, जबकि तुम अपने थे। तुम तो मुझे प्रायोरिटी में रखते हैं ना। दुनिया की छोड़ो, भाड़ में जाए दुनिया, भाई तुम तो अपने थे। दुनिया का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गैर हो, मुझे प्रायोरिटी में रखे ना रखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो अपने थे ना, तुम तो मुझे प्रायोरिटी में रखते। तुमने मुझे प्रायोरिटी में नहीं रखा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बुरे रिश्तेदार हैं, बुरे कज़न सिस्टर हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। जो अच्छे हैं उनके नहीं, वो अच्छे हैं उनकी मैं तारीफ़ कर रही हूँ। उनके घर भी आना जाना होगा, मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी, उनसे बात भी करूँगी। उनके साथ हमेशा मैं उनके सुख दुख में साथ में खड़ी रहूँगी, अच्छे रिश्तेदार। लेकिन जो बुरे हैं उनका नहीं। जो एक बार दिल से रड़ गया ना, तो एक बार दिल से उतर गया, वो फिर युगों के लिए, जन्मों जन्मों के लिए उतर गया। ठीक है? गॉट इट? इज़ दैट क्लियर?